हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 वो क्या है। इस शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं मैं आज आपको इनमें डिटेल में बताऊंगा। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यदि आप गार्जियंस हैं तो भी आपके लिए जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको सही समझ सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, और ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल जाए। तो पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी तो वो 10th+2 थी। तो अब इसको परिवर्तन करके कर दिया गया है 5+3+3+4। पहले हमारा ये स्टैंडर्ड था, लेकिन अब बदल कर ये क्या कर दिया गया है 5, 3, 3 और 4। इसके तहत क्या है, यानी कि शुरू में जो बच्चा हमारा होगा, जब बच्चों को स्कूल में बैठाएंगे तो उसको 5 वर्ष तक एनसी से लेकर सेकंड क्लास तक ही रखा जाएगा। पहले 5 वर्षों में एनसी से लेकर सेकंड क्लास तक उसको रखा जाएगा। इसमें एनसी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल के होंगे, और बाकी फर्स्ट एंड सेकंड वो 1 ईयर का होगा। यानी 3 साल तक जो आपका बेस होगा, और जो लास्ट की 2 क्लास होंगी फर्स्ट और सेकंड वो 1 ईयर के होंगे। और यहाँ पर बच्चे को उसी की मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृभाषा हिंदी में सिखाया जाएगा। अंग्रेजी की जो बाध्यता थी, कंपलसरी था कि अंग्रेजी स्पीकिंग आनी चाहिए, वो इसमें से हट जाएगा। इंग्लिश बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन वो केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनसे इंग्लिश, उनमें भी हिंदी में पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। केवल हिंदी मीडियम वाले उनके लिए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है। जो दूसरा आता हमारा वो 3 साल, तो ये कक्षा 3 से लेकर 5 तक बच्चा इसमें पढ़ेगा, कक्षा 3 से लेकर 5 तक। और यहीं पर बच्चे को साइंस, मैथ और ह्यूमैनिटी जैसे विषयों से भी अवगत कराया जाएगा। 3 से लेकर 5वीं क्लास तक बच्चे को गणित, विज्ञान जैसे सब्जेक्ट से रूबरू कराया जाएगा। और फिर अगले 3 वर्ष में, जिसको ये प्री हो जाएगा आपका, ये मिड हो जाएगा, इसको मिड बोला जाएगा। तो ये 6 से लेकर 8 तक चलेगा आपका। और यहाँ पर बच्चे को उसके वोकेशनल सब्जेक्ट भी मिलेंगे। यहाँ सब्जेक्ट वो अपनी इच्छा से चूज कर सकता है। तो यहाँ व्यावसायिक सब्जेक्ट भी बच्चा चुन सकता है 6 से लेकर 8 तक। और अब चौथे पर आता कक्षा 9 से 12 तक। कक्षा 9 से 12 तक ये 4 साल होंगी, 4 क्लासें होंगी, तो ये 9 से 12 तक होंगी। और ये ऑनवर्ड्स ग्रेजुएट क्लासें होंगी। पहले बोर्ड होता था 10th का और 12th का, और अब की बार 10th जो बोर्ड है वो खत्म कर दिया गया है। इस शिक्षा नीति का मेन पर्पस यही था कि जो बच्चों पर बोर्ड का प्रेशर होता था उसको कम करने के लिए शिक्षा नीति बनाई गई है। तो इसमें आप केवल आपका 12वीं क्लास बोर्ड बचेगा। ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं होंगी एक साल में, नहीं, इनमें सेमेस्टर वाइज परीक्षा आपकी होंगी 9 से 12 तक सेमेस्टर के रूप में। यानी कि एक साल में 2 परीक्षा होंगी, यानी कि 6 महीने में होगी एक, और एक पूरे 12 महीने में होगी। पहले क्या था कि बच्चा केवल लास्ट के महीने में पढ़कर एग्जाम दे देता था और अच्छे नंबर भी आ जाते थे, लेकिन अब की बार आपको पूरे साल ही पढ़ना होगा। यदि आपने 6 महीने का जो पहले सेमेस्टर के पेपर नहीं दिया, एग्जाम नहीं दिया, तो आप फिर फाइनल मार्कशीट नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल मार्कशीट आपको तभी मिलेगी जब आप दोनों सेमेस्टर के एग्जाम देंगे। 9 से 12 तक आपका ये स्टैंडर्ड हुआ है। और आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या चूज कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास 3 स्ट्रीम होती थी। कौन स्ट्रीम होती थी? कौन सी? कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। तो साइंस वाला बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था, और आर्ट साइड वाला बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता था। साइंस वाला बच्चा आपका आर्ट साइड नहीं पढ़ सकता था। अब बच्चे का मन है, यदि कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है और उसका मन
हिस्ट्री सब्जेक्ट में है, वो चाहे कि हिस्ट्री भी मुझे मिल जाए तो वो हिस्ट्री भी उसके साथ साथ पढ़ सकता है। ऐसे ही कॉमर्स वाला यदि कोई स्टूडेंट है, यदि वो कॉमर्स में रुचि है, उसके साथ साथ वो चाहता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूं, तो वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट अपने मन से चूज कर सकते हैं 9 से 12 तक। तो ये वास्तव में एक नई पहल है हमारे देश को बदलने की। तो ये नीति बहुत अच्छी भी है और इससे बच्चे पर प्रेशर भी कम होगा और ऐसा लगेगा कि अब जो हमारी शिक्षा है वो वर्ल्ड एंड वाइड पर है, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर पहुंच जाएगी। अब ये तो थी स्कूली शिक्षा, केवल जो स्कूल में थी। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज में क्या परिवर्तन हुआ है। कॉलेज में पहले ग्रेजुएशन जो था वो 3 साल का था और अब ग्रेजुएशन 4 वर्ष का हो गया। यानी कि आप बीए, कोई भी ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट करते हैं, बीए, बीसीए, बीबीए या बहुत सारे हैं, तो अब आपको वो 3 साल में होता था, लेकिन अब आपको उसे 4 वर्ष में पूरा करना होगा। और इसमें सबसे अहम बात क्या है कि आप पहले होता था कि आपको आप बीए में यदि एडमिशन ले लिया या बीएससी में आपने एडमिशन ले लिया तो आपको पूरे 3 साल ही मेहनत करनी पड़ती थी और तब आपको जाकर डिग्री मिलती थी। अगर आपने 1 साल में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब की बार सरकार ने इस नीति में परिवर्तन दी। आप मान के चलिए बीए का आपने 1 वर्ष आपने कंप्लीट किया और आगे आप नहीं पढ़ना चाहते तो अब आपको 1 साल में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आपने 2 साल पूरे किए और आगे नहीं पढ़ने चाहते तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि आप 3 साल पढ़ लिए और 3 साल के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते तो आपको 3 साल में ही डिग्री मिल जाएगी। लेकिन बात आती है कि 4th ईयर में क्या मिलेगा। तो देखिए 4th ईयर में भी मिलेगा, लेकिन वो उनके लिए होगा जो आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर डिग्री मिल जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए आपको ये पढ़ना होगा, हायर एजुकेशन। तो यहाँ भी आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन ये हायर एजुकेशन के लिए मिलेगी। आप इसके बाद यदि एमए आप करना चाहते हैं तो वो एमए आपका 1 ईयर का होगा, 1 साल का ही होगा। और ऐसे ही आप बीएड यदि करना चाहते हैं तो इंटर के बाद यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको 4 साल पढ़ना होगा। बीए के बाद करना चाहते हैं तो आपको 2 साल, और एमए से आप करना चाहते हैं तो आपका बीएड 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।